नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडिंग रूम में। आज हम बात करेंगे चंद्रकांता देवी द्वारा लिखित उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के बारे में, जो महाभारत की कथा को द्रौपदी की नज़र से बयां करता है। ये कहानी सिर्फ युद्ध, प्रतिशोध या राज्य की नहीं, बल्कि एक स्त्री की है जो इतिहास के पन्नों में छिपी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य पात्र द्रौपदी की कहानी। इस उपन्यास की नायिका है पांचाली यानी द्रौपदी, जो जन्म से ही विशेष है, परंतु समाज में उसे हमेशा एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है। वो खुद को सिर्फ एक पत्नी, राजकुमारी या युद्ध का कारण नहीं, बल्कि एक सोचना समझने वाली महिला के रूप में देखना चाहती है। द्रौपदी हमेशा इस सवाल से जूझती है कि उसकी असली पहचान क्या है। वो महल, प्रासाद भ्रम यानी पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जिसमें वो रहती है, उसका प्रतीक है। ये महल उस मोह का प्रतीक है जिसमें इंसान फंस जाता है, परंतु सच्चाई कुछ और होती है। कृष्ण और कर्ण, भावनात्मक पक्ष। द्रौपदी का सबसे गहरा रिश्ता श्री कृष्ण से दिखाया गया है। कृष्ण उसे समझते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सिखाते हैं कि उसका अस्तित्व किस्मत से कहीं अधिक है। उपन्यास में ये भी संकेत मिलता है कि द्रौपदी के मन में कर्ण के लिए भावनाएं थीं, लेकिन समाज, मर्यादा और समय ने इन भावनाओं को दबाए रखा। द्यूत क्रीड़ा और चीरहरण। महाभारत की सबसे पीड़ादायक घटना द्यूत क्रीड़ा, जहां उसे दांव पर लगा दिया गया। यहां द्रौपदी पहली बार खुलकर सवाल उठाती है, क्या मैं सिर्फ संपत्ति हूं या मेरे अपने विचार, सम्मान और अस्तित्व भी हैं? उस क्षण वो समाज और स्त्री की स्थिति पर एक गहरा संदेश देती है। महाभारत युद्ध और अंत। युद्ध होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। द्रौपदी को एहसास होता है कि बदले और क्रोध की आग में सब जल गए, और अंत में वो समझती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और पहचान किसी संबंध से नहीं, बल्कि स्वयं से बनती है। सीख क्या मिलती है? अपनी पहचान खुद निर्धारित करें। समाज के नियम हमेशा सही नहीं होते। भावनाएं छिपाने से सत्य नहीं बदलता। असली महल भ्रम का होता है जो हम अपनी इच्छाओं से बनाते हैं। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स हमें यह सिखाता है कि भले इतिहास ने द्रौपदी को दुखों का प्रतीक बनाया हो, लेकिन वो सशक्त, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी स्त्री थी। ये उपन्यास हमें बताता है कि अपनी आवाज उठाने का साहस ही असली बदलाव की शुरुआत है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रीडिंग रूम को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली कौन सी किताब का सारांश चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।